जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको दो साधना इसमें देंगे। दो साधना में एक अप्सरा साधना होगी, क्योंकि एक ऐसा प्रयोग होगा टोटका के तरह है, और वो प्रयोग बहुत ही उत्तम प्रयोग है। उत्तम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार व्यक्ति उसके कारण परेशान होता है। मैं जानता हूँ, मानता हूँ उस चीज़ को, परेशान होती है व्यक्तियों को, परंतु वो प्रयोग आवश्यक भी है। आजकल ना जो शांत लोग हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या करें कैसे करें। लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, मार कूट पर आ जाते हैं, आए दिन उल्टा सीधा कार्य क्रिया करते रहते हैं। उनसे बचने के लिए क्या करें। हम उनके लिए कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि निर्मल हृदय हैं, ये बोलते हैं आकर के, ठीक है। हम उनके लिए कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, पर वो आपस में ही शत्रु के भांति लड़ जाएं और मेरे दिल से दूर रहें। वो उनके पास खाली समय नहीं होगा तो वो मेरे पे आकर लड़ेंगे नहीं। इस प्रकार की साधना का उल्लेख है हमारे तंत्र में। मैं उसको जानकारी देता हूँ आपको। योगीराज जी ने कई पुस्तकें लिखी, उसमें मुझे जानकारी प्राप्त हुई। भगवान श्री नारायण दत्त श्री माली जी के भी कई पुस्तकों आदि से उस जानकारी प्राप्त हुई। हमारे गुरु के माध्यम से मैंने उससे कन्फर्म भी किया, वो मुझे चीज़ें उचित लगी, और मैं उन्हीं के माध्यम से आज दो साधना आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहली साधना जो होगी वो एक अप्सरा की साधना है। सुगंधा अप्सरा की साधना करना है। सुगंधा अप्सरा की साधना सामान्यतः व्यक्तियों के पास मिल जाती है, परंतु करने का विधान थोड़ा सा अलग है। देखिए, हर चीज़ क्रिया पर निर्भर रहती है। अगर आपकी क्रिया सही होगी तो ही आपको आगे जा कर के साधना में सफलता मिलेगी। जैसे मैं बताया आपको, आपका इंटरव्यू देने जाते हैं, आप क्या हाफ लोअर हाफ पैंट में पहुंच जाते हैं, या किसी भी तरह क्रिया हाथ पैर चलाते पहुंच जाते हैं? नहीं, अदब के साथ जाते हैं। कोट टी शर्ट और कोट पैंट आदि जो व्यक्ति पहनता है इंटरव्यू में आदमी, वो सब पहन कर जाता है। एक ड्रेस पहन कर जाते हैं, एक ड्रेस कोड होता है स्कूल में पहन कर जाने के लिए। और जब आप किसी व्यक्ति के सामने, किसी महानुभाव के सामने, टीचर के सामने, किसी गुरु के सामने खड़े होते हो, हर जगह पर अपनी एक मनोदशा को शांत करके और शीतलता को ग्रहण करके सामान्य मूक प्रकार से कुछ प्राप्त करने हेतु खड़े होते हो। आपका वहाँ पर क्रिया ही आपको ये दिखाती है कि आप उसके लायक हो या नहीं लायक हो, है ना। देखिए, कई बार लोग मुझसे कॉल करते हैं। भी एक लोगों ने कॉल किया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और उन्होंने कई सारी चर्चाएं की हमसे कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। विस्तृत जानकारी हमने उन्हें दी, और उनकी काफ़ी एज भी है, और उन्होंने कहीं और सी बात की होगी। तो उस बात में उनसे कहा गया कि हम आपको कामाख्या ट्रांसफ़र देंगे, कामाख्या का ट्रांसफ़र देंगे। मैंने कहा अच्छा, आप एक बात बताओ, कामाख्या का ट्रांसफ़र देने की शक्ति किसमें है यहाँ पर? हाँ, महाविद्या का ट्रांसफ़र दे रहे हैं, वो भी ट्रांसफ़र दे रहे हैं, फिर आना नहीं पड़ेगा। आपके केवल 51,000 रुपये दे दीजिए, उनसे कहा गया। 51,000 दे दीजिए, और कामाख्या का ट्रांसफ़र और महाकाल की विद्या का ट्रांसफ़र। 2-3 लोगों ने मेरे पास इस पर कॉल किया। कोई है चैनल, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, हालांकि उन लोगों ने चैनल का नाम नहीं बताया है, पर किसी न किसी माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाती है ना। तो मैंने उनसे बात की। मैं सोच रहा हूँ उनकी कॉलिंग जो रिकॉर्डिंग है वो लगा दूँ यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी की प्राइवेसी ब्रीच करने के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं लगा रहा हूँ उन चीज़ों को। पर मैं आपको बता दूँ एक सामान्य सारगर्भित बात कि महाविद्याओं को ट्रांसफ़र देना, वो भी आपके पास का कोई ऐसी चीज़ है कि आप पतंग उड़ा करके भेज देंगे, शक्तियाँ पहुँच जाएंगी आपके पास। देखिए, गोत्रों आदि के माध्यम से और त्राटक आदि के माध्यम से हाँ कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, और मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि हाँ ऊर्जाएँ ट्रांसफ़र होती हैं। पर महाविद्या को ट्रांसफ़र कर दोगे आप? इतनी ताकत आपके अंदर है? सच में है इतनी ताकत आपके अंदर? आप महाविद्या को ट्रांसफ़र कर दोगे कहीं से कहीं बैठे बैठे, और आपने महाविद्या को साध रखा है। फिर मैंने भी उनसे जब बात की, तो बाद में मैंने उनसे बोला कि मुझे महाकाली का भी ट्रांसफ़र चाहिए। तो बोल रहे हैं महाकाली के ट्रांसफ़र के लिए आपको 1 लाख देने पड़ेंगे, 1,11,000 रुपये कुछ बोले उन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताएंगे हम आपको, और क्या प्रोसीजर होगा, कैसा होगा। उन्होंने बोला आप नाम गोत्र आदि दे दीजिएगा, और हम अपने छद्मवेश के माध्यम से रात्रि में आपको रात्रि 12 बजे एक दीपक जलाना होगा, और हम आपको छद्मवेश रख करके और आपके सर पर हाथ रख के आपको महसूस होगा, और आपको विद्या ट्रांसफ़र की जाएगी। और इस प्रकार का प्रकरण मुझे बताया गया। मैंने इतने साल तक जो भी तंत्र में मैंने साधनाएं की हैं, जो मैंने अभी तक गुरु से सीखा है, उसमें ऐसा कहीं जिक्र है ही नहीं। एक और महोदय हैं, मैं उनका नाम ले लूँगा तो विवाद ना हो जाए, मुझे बार बार फ़ोन करते हैं, और फ़ोन कर सीधे बोलते हैं मुझे साधना चाहिए। अरे भाई, मैंने सारी साधना दे रखी है। मैंने उनसे हर बार ये बोला है कि आपको अगर मेरे माध्यम से कोई साधना चाहिए, आप कुंडली विश्लेषण कराएं। आपके लिए कोई साधना उचित होगी तो मैं वो चीज़ें आपको बता दूंगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कुंडली विश्लेषण नहीं कराना चाहते, तो हमने इतनी सारी साधना दे रखी है ऑलरेडी चैनल पर, कुछ साधना उठाकर आप करिए, पर उसमें हम जिम्मेदार नहीं होंगे।
ठीक है, क्योंकि आपने मेरी सलाह नहीं मानी है। मैंने किसी को भी ऐसे ही साधना, फिर मुझे अप्सरा साधना करनी है, मुझे दक्षिण कालिका करनी है, मुझे ये करनी है, मुझे वो करनी है, बार बार फ़ोन कर रहे हैं। मैंने सीधे मना कर दिया उनको कि नहीं भाई देखिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और तो आप बोल रहे हैं कि आपके पास ये है, अब कुछ नहीं है, फालतू का आप बना कर बैठे हो। मैंने कहा ठीक है भाई, आप हो सिद्ध, आपके पास महाविद्याएँ हैं, सब कुछ आपके पास, मैं मानता हूँ। उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। और ये चीज़ें ना सर्वथा अनुचित हैं। अनुचित क्यों है? आप किसी से जब प्राप्त करने जाते याचक होते हैं आप, ठीक है। कई बार आप जब बार बार किसी को परेशान करते हैं, फ़ोन करते हैं, हो सकता है वो किसी जगह बैठा हो, ठीक है, किसी अन्य जगह पर व्यस्त हो, आपको उसने समय दिए तो आप उससे उचित बात करें। जब पहले आपको वो बोल चुका है व्यक्ति कि ऐसी इस प्रोसीजर के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, और इस प्रोसीजर के माध्यम के अलावा अगर आप कहीं जाते हैं तो वो उचित नहीं होगा। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति तंत्र में आकर फंसे, क्योंकि तंत्र में अगर कोई फंसता है ना, यहाँ से मुक्ति नहीं होती फिर, क्योंकि आप गलत शक्तियों में फंस जाते हैं। मुक्ति होती नहीं, व्यक्ति पागल सा हो जाता है, माँ बाप उनके परेशान होते हैं। मैं नहीं चाहता कोई इस प्रकार आकर इस जाल में फंसे। जो आना चाहता है उचित क्रम से आए तो बहुत उत्तम रहेगा। मैं आपको आज सुगंधा अप्सरा की साधना देने जा रहा हूँ। निवेदन आपको ये है कि ये शुद्ध हृदय होकर के सात्विक प्रतिष्ठान से और सात्विक मनोदशा, सात्विक अंतर्मन से मन प्रफुल्लित करके शिव मानस स्तोत्र का पाठ जरूर करें जब इस साधना को आप करना चाहें, ठीक है। सुगंधा अप्सरा की साधना पूर्ण विधि जो भी देने वाले हैं आपको ध्यान से सुनिएगा। आप एक पेपर पेन ले लीजिए, उसे लिखिएगा। चांदनी, ये पूर्णिमा से आप इसे शुरू कर सकते हैं, ठीक है, पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। अगर पूर्णिमा में शनिवार मिल जाए तो बहुत उत्तम है। शनिवार ना हो, अगर आप पूर्णिमा ना मिल रही हो, आपको लगता है कि अभी करनी है, तो आप शनिवार से भी इसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जब चंद्रमा ऊपर हो तभी करें। जितना बड़ा चंद्रमा होगा उतना अच्छा होगा। देखिए, कब से करना है? पूर्णिमा की रात्रि करनी है। अगर पूर्णिमा रात्रि नहीं मिल पाती है तो शनिवार से करना है। चंद्रमा बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखें। रुद्राक्ष या चंदन की माला से इसको आप कर सकते हैं। स्पेशली प्राथमिकता रुद्राक्ष को देंगे, क्योंकि उसमें भगवान शिव का मैंने मानस पूजा की बात की है, तो रुद्राक्ष से ही शुरू करें आप। एक माला ले लें और प्राणायाम प्रतिष्ठित हो, तांत्रोक्त हो, खासकर अप्सराओं के मंत्रों से अगर प्रतिष्ठित हो तो बहुत अच्छी बात है। सुगंधा अप्सरा यंत्र और 50 ग्राम सुगंध, 50 ग्राम सफ़ेद राई और 10 ग्राम के आसपास गोरखमुंडी आती है, ठीक है। कस्तूरी इत्र और काला कपड़ा या हल्का सा भूरा भी हो तो भी चलेगा, ठीक। आपको बाजोट लगाना है। बाजोट में एक और चीज़, चांदनी रात में ही ऊपर करना है, छत पर, ठीक है, कमरे पर नहीं करना है। और आपको बाजोट लगाना है। बाजोट लगाने के पश्चात बाजोट आपको पूर्वमुखी होकर बैठ सकते हैं, आप उत्तरमुखी होकर बैठ सकते हैं, जो भी आपको उत्तम लगे उस तरफ बैठ जाइए। प्राथमिकता उत्तरमुखी को देना चाहिए, पूर्वमुखी को नहीं, क्योंकि यक्ष राज उधर ही है और अप्सरा साधना लोग करते हैं इसलिए धन के लिए, धन प्राप्ति हेतु करते हैं, ठीक है। अब लेकर बैठ जाएं और बोट। उसके पश्चात आपको काले कपड़े पर सुगंध, गोरखमुंडी, राई और यंत्र रखकर उस पर इत्र छिड़क कर पोटली बनाना है। इत्र ध्यान रखें, बेला का हो, चमेली का हो, उत्तम रहेगा। पोटली बनाने के पश्चात रात्रि 11 के बाद इस पोटली को मदार या आग के वृक्ष के नीचे छोड़ाना है, ठीक है। देखिए, ये जो पोटली बनानी है वो भी 11 बजे के बाद बनानी है, और उसी समय पोटली बनाने के बाद आपको किसी मदार या आग जंतु अकाव उसके नीचे छोड़ कर आना है, ठीक है। उसके पश्चात ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर आकर स्वच्छ स्थान पर बैठकर अपने वस्त्रों पर कस्तूरी का इत्र छिड़क लें। हाँ, मैंने कस्तूरी इत्र बताया हुआ है, अगर कस्तूरी न मिले तो बेला या चमेली का यूज़ कर सकते हैं। कस्तूरी इत्र मिल जाए तो बहुत उत्तम है, ठीक है। आप वो छोड़कर आ गए हैं। उसके पश्चात आपने घर आकर के एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आज्ञा आपको गुरु से अवश्य ले लेनी है। अगर आपके गुरु नहीं है, भगवान शिव का मानस, तो मैंने मानस पूजा की बात की ही है। मानस पूजा करने के पश्चात उनसे आज्ञा ले लें, हाथ जोड़ करके मैं साधना करने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए कि आपको इससे पहले सुरक्षा यंत्र आपका सिद्ध होना चाहिए, सुरक्षा कवच आपका सिद्ध होना चाहिए, ठीक है। सुरक्षा कवच आप तैयार कर लें, सुरक्षा माला आपके गले में हो, और पोटली छोड़ने के पश्चात वापस नहीं देखना है मुड़कर। घर आकर स्वच्छ स्थान पर बैठकर वस्त्रों पर कस्तूरी छिड़कना है। उसके बाद 11 अगरबत्ती जलाना है। मुख उत्तर की ओर रहेगा, जैसे मैंने पहले बोला है। अब आपको एक माला गुरु मंत्र का जाप करना है, एक माला गणेश मंत्र का जाप करना है। उसके पश्चात 41 माला अप्सरा मंत्र का जाप करना है। 41 ना हो, 41 हो जाएगा, छोटा सा मंत्र है, क्योंकि 41 माला करना है। यह सब एक रात्रि में ही करना है। आसन भी स्वच्छ हो, शुद्ध हो। आसन का कलर आप काला रख सकते हैं या भूरा रख सकते हैं, जब दोनों मिले तो लाल भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रहे, आपको एक रात्रि में ही करना है। अब आपने 31 माला जाप कर लिया है। उसके पश्चात आपको दाहिने हाथ में जल लेना है, सीधे खड़े होना है, हाथ आगे को करना है जिसमें जल लिया हुआ है। अब आपको 31 बार फिर से मंत्र पढ़ना है। मंत्र पढ़ने के बाद आंखें बंद करनी है और चुपचाप उसी तरह बैठ जाना। आंखें बंद किए रखिए, ठीक है। आंखें बंद करने के बाद आप बैठ जाएंगे। बैठने के पश्चात आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास कुछ सरसराहट है और कानों में कुछ ना कुछ हो सकता है, मधुर संगीत सुनाई दे रहा हो। आप चिंतन कीजिएगा, श्वास केंद्रित कीजिएगा
और जब आप श्वास केंद्रित करें तो उसी समय आप ये नहीं ध्यान देना कि जल गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, ठीक है। जल गिर जाएगा तो भी उत्तम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल रहेगा तो भी अच्छा है, गिर जाएगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। अगर आपको आवाज़ सुनाई देती है तो बहुत अच्छी बात है, आवाज़ नहीं सुनाई देती है ध्यान करें। ध्यान करने के पश्चात जा करके अपने कक्ष में आप विश्राम करें, और कक्ष में विश्राम करने के बाद हो सकता है कि आपको स्वप्न में वो किसी न किसी प्रकार से दर्शन दे, और आपकी अगर कोई इच्छित मनोकामना से आप करें, क्योंकि एक रात्रि की साधना मैं प्रत्यक्ष की बात नहीं कहूँगा, कई लोगों को होती भी है, परंतु मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको भी हो जाएगी, ठीक है। एक दिवसीय साधना में प्रत्यक्षता की गारंटी थोड़ी कम होती है। जब आपका साधना क्षेत्र उत्तम हो जाएगा तो बिल्कुल एक दिन में भी आप उसे प्रत्यक्ष कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका मंत्र क्या है? ओम श्रीम ह्रीम सुगंधा आगच्छ गच्छ स्वाहा, ठीक है। ये मंत्र है, मंत्र आपको हालांकि डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। एक और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी चीज़ वो है 2 लोगों को भिड़ाने का मंत्र, उनको भ्रम में डालने का मंत्र मैंने कहा था आपको देने के लिए, ठीक है। शत्रुओं को परस्पर विरोध कराने का, चित्त भ्रम कराने का मंत्र कैसे करना है, क्या करना है, मैं बताता हूँ। भूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है जाकर के, जिस दिन आप ये प्रयोग करना चाह रहे हो, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको कि गलत व्यक्ति के ऊपर मत करिएगा, वरना आप पर उल्टा प्रभावी होगा, और उल्टा जब प्रभावी होगा तो आपको सबसे खतरनाक दुश्मन होगा वो आपके सामने आएगा। अगर आपका किया कार्य गलत व्यक्ति पर है तो आपका सबसे खतरनाक निर्दयी दुश्मन आपके सामने खड़ा होगा, और आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। फिर आपको दंड तो भुगतना होगा उन चीज़ों का, ठीक है। उसका जो प्रायश्चित है वो भी करना होगा, उसके पश्चात ही आगे आप बढ़ पाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ गलत लोग के ऊपर ना करना। आपको लगता है कि आप सच में उसने किसी व्यक्ति ने, किसी 2 व्यक्तियों ने बहुत ख़राब काम किया मेरे साथ में, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिव्य दृष्टि के माध्यम से भी चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं। दिव्य दृष्टि यानी कि अगर कोई ऊपरी परमात्मा देख रहा है तो उसको भी लगेगा खराब है, उसके कारण आप इस साधना का या इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, सिद्ध करने के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। गर्भपुष्य, गुरुपुष्य या ग्रहण योग या होली, दिवाली, धनतेरस, काली चौदस के दिन आप इसका सिद्ध कर सकते हैं। मात्र आप इसकी 100 माला अगर आप करते तो उत्तम रहेगा। 100 माला नहीं कर पाते तो मेरे हिसाब 100 माला करनी चाहिए आपको, ठीक है। 100 माला आप इसके करें, छोटा सा मंत्र है, बड़ा भी है, लेकिन आपको 100 माला करनी चाहिए, ठीक है। 10,000 11,000 मंत्र जाप अगर इसके हो जाए तो बहुत ज़्यादा सिद्ध हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा एक ही दिन में कर लें, ठीक है। काली चौदस से शुरू करें, दीपावली की रात्रि भी पहुँचे, धनतेरस की रात, फिर दीपावली की रात्रि भी पहुँचे, या धनतेरस से शुरू कर दें, काली चौदस की रात पहुँचे, फिर दीपावली की रात पहुँचे। 3 दिन में तो कर ही लेंगे आप 100 माला, छोटी सा मंत्र है। और बार बार एक चीज़ टोक रहा हूँ, मन में गलत भावना लेकर मत करिएगा। गलत भावना किसी गलत व्यक्ति के ऊपर करेंगे तो आपको दिक्कतें पैदा होंगी, ठीक है। मंत्र क्या है? मंत्र आप पहले नोट कर लीजिए। ओम नमो टकी प्रमोट गौरी अमुकश्या अमुकश्य अरुर कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पर अमुकश्या और अमुकश्य के स्थान पर 2 शत्रुओं का नाम करना है। इतना सा बस छोटी सी चीज़ करनी है। अकवन के फूल यानी अकाव का फूल हाथ में लेकर के 108 बार मंत्र जाप करने से शत्रुओं में परस्पर विरोध, उनका चित्त भ्रम, मार कुटाई तक शुरू हो जाती है। मैंने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी देखा है। आज से 6 से 7 वर्ष पहले हमारे हम जहाँ साधना वगैरह करते थे, साधना क्षेत्र के आसपास 2 शराबी थे और 2-3 शराबी थे। उनका परिवार भी, जिस परिवार से वो आते थे, उन लोगों ने भी काफ़ी विरोध किया था कि अरे कहाँ यहाँ बाबा रहेंगे, इस मंदिर पे नहीं रह सकते। ये हम कहीं स्थान लिए थे कुछ समय के लिए। स्थान लेना यानी हमारे 2 से 3 और सहभागी भी थे, हमारे गुरु भाई आदि भी थे साथ में, जो हमारे एक ही गुरु से दीक्षित थे। वो भी साथ में साधना आदि के लिए गए थे, विचरण आदि के लिए निकले हुए थे। किसी मंदिर पे हम लोगों ने स्थान लिया था, किसी बाबा के शरण में, उस मंदिर के पुजारी के शरण में। उन लोगों ने आज आए दिन वो गाली गलौज करते रहते थे, तो इस मंत्र का प्रयोग किया गया था। आप विश्वास मानेंगे कि इस मंत्र के जाप के पश्चात, इस मंत्र को करने के पश्चात इतनी लंबी मारकूट चली उनकी कि वो दोनों पुलिस थाने तक पहुँच गए। और जबकि घनिष्ठ मित्र थे, वो दोनों पीते थे। लेकिन इससे एक अच्छी चीज़ हुई, एक की दारू छूट गई, दूसरे का पता नहीं है, लेकिन एक की दारू छूट गई। किसके प्रभाव से हुआ? महाकाल के प्रभाव से हुआ, है ना, और भूतेश्वर महादेव के प्रभाव से हुआ। कुछ चीज़ें अच्छी भी करके जाती हैं कि साधु संत के मुखों से, उनकी क्रियाओं से कुछ चीज़ें अगर होती हैं तो आपको कहीं ना कहीं भला करके भी जाएंगी। इसलिए अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप केवल संत समागम में बैठे हुए हैं, भगवत प्राप्ति आपको फिर भी होगी, है ना। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मन को, चित्त को शांत रखें। मैं एक चीज़ बताऊँ, काम से दूर रखना आपको बहुत आवश्यक है। काम से भी दूर रहना है आपको, ठीक है। काम में सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति का। काम के समय आकर चढ़ जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे बचपन के समय पर भी ये एक अनुभव है कि हम लोग ना 100 घंटे, 120 घंटे संत समागम में रहते थे।
और उसके पश्चात भी अगर एक पल के लिए आपके मन में कोई काम भावना आई, एक पल के लिए भी आई अगर वो आपको पूरा नष्ट कर देगी। आपके 100-120 घंटे किसी काम के नहीं रहेंगे। वो अदृश्य काम है जो बाद में आपको ही लताड़ेगा, जो आपके मन में बैठा हुआ है। आपसे बाद में कहेगा, अरे यार क्या तुमने सब बर्बाद कर दिया, कैसी भक्ति करते हो, कैसे साधना करते हो, ऐसे साधना करोगे, इतने नीच हो गए हो तुम। और उसने उकसाया भी मन नहीं था कि अरे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, काम ही तो है, ये भी तो शरीर का अंग ही है। बहुत अच्छे पॉजिटिव उदाहरण देगा जब वो काम आपके अंदर प्रवेश करेगा, और जब निकलेगा आपके अंदर से आपको बहुत गाली गलौज करेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, काम से दूर रहो, साधना क्या हर चीज़ आपको प्राप्त होगी। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय माता कमला।